हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में केमिस्ट्री के ये चैप्टर जैसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और इसके अलावा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ठीक है, उपसंयोजन यौगिक में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजी आबंध सिद्धांत, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है, जिनको हम बहुत ही आसानी से ऐसे समझेंगे कि जो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और ये जो हमने बताया वैलेंस बॉन्ड थियरी और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक बार में अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आप लोग जानते हैं परमाणु का आकार गोलाकार होता है। वाह भाई, बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। और इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? इसके केंद्रीय भाग को हम कहते हैं नाभिक। इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। ये लो, केंद्रीय भाग ये हो गया नाभिक, ठीक है। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ले लो। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वाह, सबको पता है, ठीक। निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक। इसी से देखिए सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर हो जाएंगे, केवल सुनते जाइए क्रम से एक एक बात, ठीक है। चलिए, अब आपको ये तो पता ही होगा कि पहले कोष में देखिए प्रत्येक कोष, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो है एक समान होती है, नियत होती है, स्थिर होती है, इसलिए इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या क्या? चलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। क्या? कोष, ठीक। एक टेबल बना दें क्या? ये ले लो। कोष और कोष क्या होता है? इसको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। प्रत्येक कक्षा, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, जिनको जो है कोष या क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक। कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। चलिए, ये हो गया आपका कोष या ऊर्जा स्तर, ठीक है। और ये प्रत्येक कोष जो है कुछ उपभागों से मिलकर बना होता है, जिनको उपकोष कहते हैं, ठीक है। समय ना गंवाते हुए जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। कोष, प्रत्येक कोष, देखिए पहला कोष जो होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसमें एक उपकोष होता है, यश, ठीक है। और पहले कोष का जो यश उपकोष होता है, देखिए एक एक बात अच्छे से ध्यान समझते जाइए। पहले कोष का जो यश उपकोष होता है इसको दिखाएंगे 1s, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा कोष होता है, दूसरे कोष में दो उपकोष होते हैं, दूसरे कोष में दो उपकोष होते हैं, ठीक। चलिए यहाँ चलिए इतने में समझ लेंगे हम लोग। दूसरा कोष जो है इसमें दो उपकोष, कौन कौन? अब दूसरे कोष में जो है दो उपकोष होते हैं, यस और पी। चलिए पहले ऐसे लिख देते हैं। तीसरे कोष में तीन उपकोष, यस, पी और डी। चौथे कोष में चार उपकोष, यस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो पहले कोष का जो यस उपकोष है इसको 1s दिखाएंगे, दूसरे कोष का 2s और दूसरे कोष का पी उपकोष 2p, ठीक है। यहाँ यदि 3s लिखें इसका मतलब तीसरे कोष का यस उपकोष है। ये क्या है? तीसरे कोष का पी उपकोष, ये तीसरे कोष का डी उपकोष, ये चौथे कोष का क्या? यस उपकोष, और ये चौथे कोष का पी उपकोष, ये चौथे कोष का डी उपकोष, ये चौथे कोष का एफ उपकोष है, ठीक है। ये बात अब यहाँ से समझिए कि पहले कोष में ना तो पी उपकोष होता, ना डी, ना एफ होता है। पहले कोष में केवल एस उपकोष होता है, दूसरे कोष में एस पी होता है, डी एफ नहीं होता है, तीसरे में एस पी डी होता है, एफ नहीं होता है, चौथे में एस पी डी एफ होता है, इसके बाद सभी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात यहीं पे समझ लीजिए कि ये जो उपकोष आपका 3 टाइप का है, ये 3 टाइप का जो उपकोष है इसमें होते हैं कक्षक। इसमें क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। इसमें ये जो कक्षक होंगे, ये लीजिए, ये उपकोष और कक्षक को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये
ठीक है, चलिए उपकोष कितने प्रकार के हो गए? यस, पी, डी और एफ, 4 प्रकार के। अब यस उपकोष जो होता है, ये जो यस उपकोष होता है इसमें केवल एक कक्षक होते हैं। यस उपकोष में एक कक्षक, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 फिर 2। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 1 3। ठीक है, तो पहले इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे होगा ये भी समझिए। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 2 3, ठीक है, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस प्रकार से। ठीक है, अब डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे? डी उपकोष में 5 कक्षक, बहुत बढ़िया। डी उपकोष में 5 कक्षक, 1 2 3 5। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। कैसे भरा जाएगा? पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन। अभी अस्थाई नहीं हुआ है, ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये ज़्यादा अस्थाई हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे होगा? इसमें डबल करिए, ये कम अस्थाई अब हो गया। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत निकाल देता है, फिर और इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसी प्रकार से एफ उपकोष में जो है इसमें 7 कक्षक होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 7। ठीक है, तो प्रत्येक में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो इम्पोर्टेंट बात अब समझिए। देखिए, ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम से समझना है। क्या समझना है? ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम समझना है हमको। ये ले लो, इसको एक किनारे कर दें, यहाँ पड़े रहो जी। ठीक है, चलिए अब समझिए, ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम आपको याद रखना। जैसे कि आफबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, यस में मैक्सिमम कितना होगा? 2 से ज़्यादा नहीं होगा। पी में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए 3 ही कक्षक हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डी में 5 कक्षक हैं तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। एफ में 7 कक्षक हैं तो 7 दूनी 14 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत सब में पड़ती है, तो कैसे देखिए 1s, ये ट्रिक जो है ये हमने बनाया है और बहुत ही आसानी से इसको जो है आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, 1s, यस को एक बार लिखा हमने 1s, फिर दोबारा यस को लिखेंगे 2s। एक एक नंबर बढ़ा लेना है, यानी कोषों की संख्या क्रम से बढ़ानी है। यस 2 बार लिख दिए, 1s 2s। ठीक है, अब पी से शुरुआत कीजिए और पीछे जाइए, इधर जाइए, एक एक गिनती बढ़ाइए। पी से शुरू करिए, 1p तो होता नहीं, 2p, बहुत बढ़िया, 2p, एक गिनती और बढ़ाइए, 3s, 2p 3s। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना है आपको क्या? P, एक गिनती बढ़ा करके 2 बार लिखना ना P से, जैसे 1s लिखे, आगे तो कुछ था नहीं, 1s लिखे, फिर 2s लिखे, अब 2p 3s, फिर लिखेंगे 3p 4s। बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे? 3p 4s। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे लिख करके आपको बार बार ये जो है इस तरीके से देखिए 1s है ना, इस तरीके से जो है 2s 2p ऐसे करके इसमें इस प्रकार से बना के ऐसे करते थे ना, तो वो तरीका जो है वो पुराना है। नया तरीका समझिए जिससे आपको अच्छे से बिना समय गंवाए आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकें। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब वो ऐसे D से शुरू करिए। कहाँ शुरू करेंगे? D से जब शुरू करेंगे क्या लिखेंगे? 3D। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हाँ 3D। 3D के बाद क्या? 3D के बाद गिनती बढ़ाइए, नंबर लिखिए, 3D 4p। बहुत बढ़िया, 3D 4p, फिर 5s। ठीक, D से एक बार हो गया, फिर पुनः D से एक बार और लिखिए। कैसे? 3D से हो गया ना, 4D से शुरू करिए, 4D 5p 6s। ठीक, फिर देखिए D से 2 बार हो गया ना, अब पुनः F से शुरुआत करेंगे। F से शुरुआत करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए F 3F तो होता नहीं, F होता चौथे में, तो यहाँ से लिखेंगे 4F, फिर 5D 6P और फिर 7s। ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से इतना यदि आपने याद रखा, ठीक है, ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसके आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आपको ये नहीं आता तो आप ना तो वैलेंस बॉन्ड थियरी समझ पाएंगे और ना ही आप
समझ पाएंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। ठीक है, इनके लक्षण भी बहुत ही आसानी से इसकी सहायता से यदि आपने ये बातें याद रखी हैं तो अच्छे से जो है समझ सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसको पहले देखिए, जैसे हमने बनाया ऐसे खुद से बनाने का प्रयास करिए। कैसे आप बनाएंगे देखिए, फिर से नया पेज ले लेते हैं। क्या आपको क्या करना उसको समझिए। यस पी डी एफ कई कॉपी पे सबसे ऊपर लिखिए, फिर लिखने का प्रयास करिए यस को 2 बार। 1 यस, चलिए हमारे साथ बोलिए 1 यस, फिर 2 यस। यस का काम हो गया, पी से शुरू करो, 2p पीछे बढ़ाओ 3s। क्या लिखेंगे 2p 3s, 2p 3s, 2p 3s के बाद फिर क्या लिखेंगे 3p 4s। ठीक है, p से 2 बार हो गया। अब d से शुरुआत करिए भैया, तो d कहाँ से शुरू होगा 3d। वाह, क्या लिखेंगे 3d पीछे बढ़ाओ 4p फिर 5s। हो गया काम। फिर 4d से शुरुआत करिए, फिर कहाँ से शुरू करेंगे 4d 5p। बोलिए भाई, बिना बोले नहीं आएगा। 4d 5p 6s, ये हो गया। अब 4f से शुरुआत कर लीजिए। इसके बाद 4f क्या 4 के बाद 5d फिर 6p फिर 7s। तो ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का यदि करना, छोटा सा बता दें, 7 है ना, तो पहले 1s में भरिए। यस में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यस में 2 भर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब ना 7 का है ना, 7 भरना है। 1s हो गया, फिर 2s में ले लो। 2s में इसमें भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 4 हो गया। पी में आ जाओ, 2p कितना बचा हुआ है 4 हो गया, 3 और बचा, तो पी में 6 हो सकता है ना, 6 रख सकते हैं। बचा कितना 3 इसमें रख दो, हो गया। 9 का करना है, 8 का करना है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 10 का करना है, ऐसे क्रमशः बढ़ता जाएगा। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है संरचना बनाने को आएगी, कौन सा संकरण होगा, इसमें अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, ये सारे लक्षण, और किसका आयनन विभव कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, संरचना कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। अब जो है अगले वीडियो में हम चैप्टर वाइज, ठीक है, ये केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। फिर इसके बाद जो है केमिस्ट्री का जो नेम्ड रिएक्शन है, यानी कार्बनिक रसायन का पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको धीरे धीरे आप तैयार करते जाइए। ठीक है, केमिस्ट्री वाला पूरा पार्ट ये आप तैयार करते जाइए, कार्बनिक रसायन वाला। और फर्स्ट वाले पार्ट में एक एक करके चैप्टर वाइज सारे इम्पोर्टेंट या सब कुछ आपको एक एक चैप्टर वाइज अच्छे से तैयार करेंगे, जितना आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।